हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर। आप ये वीडियो देख रहे हो 1 अक्टूबर 2020 को और आपकी एग्जाम है 9, 11, 15, 17 नवंबर को। ठीक है, बट हम लोग सर नवंबर में तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग जितना पढ़ेंगे अक्टूबर में पढ़ेंगे। तो बेटा आप सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय 10-12 मिनट की वीडियो होगी या 7-8 मिनट की वीडियो होगी, अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दो और बाद में देख लेना। लेकिन अब जितने बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं, दो चीज़ आपको करनी है, अपनी कॉपी पेन उठाओ और जो मैं आपसे कह रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ आपको कुछ चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। अच्छे चीज़ों को नोट क्यों करना पड़ेगा? ताकि सारी स्ट्रेटजी पूरी रहे। आप ये वीडियो देख रहे हो सुबह 12 बजे। सर क्यों 12 बजे हम देख रहे हैं? बिकॉज अभी भी 1 महीना है। आप पूरी बात को ध्यान से सुनना सर। अब जोश आया रहेगा, एकदम मोटिवेशन वगैरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर हमारे पास 30 दिन बचे, सर 31 दिन बचे हैं। सर आप भूल रहे हो, नवंबर में भी तो हमारे पास समय है। बेटा नवंबर में जो आपके पास समय है वो समय आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट को दोगे। फॉर सपोज नवंबर में आपको लगता है 1 या 2 नवंबर को आप अकाउंट्स बोल रहा हूँ, मैथ्स या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे अकाउंट्स या लॉ। और एक और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हो, सर 15 नवंबर को है आपकी एग्जाम मैथ्स की और 14 नवंबर को है दिवाली। आपने को उस दिन को लेके चलना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हो गया, दीपावली नहीं मनाएंगे, एक साल दीपावली नहीं मनाएंगे। बेटा आप नहीं मनाओगे एक बात है, लेकिन आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके घर में हो सकता है 2 साल हो गए। मैं मानता हूँ कोविड है तो बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। जो कुछ होगा वो भी डिस्टर्बेंस होगा। हमें आज से सारी चीज़ों को लेके चलना है। चलिए सर, अगर हम लोगों ने अगर कुछ चीज़ प्लानिंग में नहीं रखी तो गलत हो जाएगा। अब सबसे पहली बात सर, 31 दिन बच्चे क्या करना है, मैं आपको प्लान देने वाला हूँ। कम से कम दिन में 2 बार रिवीजन का। सर समझना, अब आपके पास दिन बचे हैं। अब आपको इस दिन में क्या क्या करना है पहले सुन लो। पहले आप लोगों को कंपलसरी, आपका कोर्स खत्म हो गया होगा। अभी हो सकता है कुछ बच्चे बोले सर हमारा कोर्स पेंडिंग है या कुछ। बेटा मेरी बात को बहुत स्ट्रिक्टली सुनना, मैं भी आपको पूरा नंबर्स और आवर्स के हिसाब से बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले समझते हैं आपको एक एवरेज आवर स्टडी कितना करना है। सर एक एवरेज आवर इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। एवरेज आवर इफिशियंसी, सर एवरेज आवर इफिशियंसी हमारी 10 आवर्स की होनी चाहिए एक दिन में कम से कम। सर एवरेज आवर इफिशियंसी क्या होता है बेटा सुनो, अपना फंडा क्या है। अब आप 10 घंटे पढ़ के 10 घंटे की एफिशिएंसी लाओ, या 15 घंटे पढ़ के 10 घंटे की एफिशिएंसी लाओ, या फिर 8 घंटे पढ़ के एफिशिएंसी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 10 घंटे की एवरेज एफिशिएंसी चाहिए। अब सर इस 10 घंटे में हमें क्या क्या करना है? देखो पहली बात तो मैं मान के चलूँ कि सबका कोर्स खत्म हो गया, लेकिन हम मान लेते हैं कि मुझे सुनने में आया कि अभी तक कुछ कोचिंग्स का कोर्स 10 अक्टूबर को खत्म होगा, किसी कोचिंग का कोर्स 15 अक्टूबर को खत्म होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ कि जस्ट टेक आउट 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स फॉर योर रेगुलर कोर्स। यस, अक्टूबर में आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा अपने कोर्स के लिए नहीं देने। सर मान लो हमारी कोचिंग 5-5 घंटे चलने वाली, बेटा मत देखो। जो चैप्टर आपको आते हैं कर लो, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। ठीक है, प्लीज़ मत जाओ अभी ये समझ नहीं कि 5-5 घंटे आप उनको दे रहे हो। नहीं, नॉट, दिस इज नॉट द मोमेंट। अब सर हमें क्या करना है, हमें इस 10 घंटे में कम से कम 2 बार रिविजन करना है। 31 दिन में कितने करना है? 2 बार रिवीजन करना है। मैं आपको पूरा प्लान समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सर हमको टेस्ट सीरीज भी देनी है। इसके बाद हमको सर जो है हमारा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करनी है, क्योंकि सर मॉड्यूल तो इंपॉर्टेंट है लेकिन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो अब समझो मेरी बात को। अब मान लेते हैं अपन एक बच्चे का मान लेते हैं जिसको कोई भी चिंता नहीं। बेटा सुनो, 10 घंटे होते हैं ना, 10 घंटे में से 2-3 घंटे मैंने मान लिया कि या तो आप अपने टीचर का पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, या फिर कुछ पुराना पढ़ रहे हो। इसको मैं रिविजन नहीं बोल रहा, इसको मैं कोर्स में काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आपके पास क्या 7-8 घंटे बचे हैं? हाँ सर 7-7 घंटे बचे हैं। 7 से 8 घंटे में से आप अपना 90% टाइम रिवीजन में दोगे। सर मतलब 10 घंटे से मैं फॉर सपोज 3 घंटे हटा देता हूँ। 3 घंटे मैंने हटा दिया तो मेरे पास 7 घंटे बचे। 7 घंटे में से 6 घंटे आप दोगे रिवीजन में। सर मतलब 6 घंटे हम कुछ नया जो भी हमने पहले पढ़ा हो उसको रिवाइज करेंगे। बेटा सुनना मेरी बात को, आपका कोर्स या तो मई में शुरू होगा, या जून में शुरू होगा, या अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास शुरू होगा। मई अप्रैल मई जून वाला भूलने लगे होगे, उसे रिकॉल करो। अभी ये समय है। मैराथन में डाल चुका हूँ, बाकी और भी चीज़ें आने वाली, मैं आपको पूरी वीडियो में समझाते चलूँगा। चलो, आप लोगों को किसी भी कीमत में ये करना है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो मेरी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने 6 घंटे आपको एटलीस्ट रिवाइज करना है। सर 1 घंटा आपने और छोड़ा, आपने जो 6 घंटे में पढ़ा है ना उसे अगेन रिवाइज करो। सुनना मेरी बात को, अगर आपने 6 घंटे में मान लो 4 चैप्टर मिटाए तो उसको 1 घंटे में आवाज़ पढ़ो। क्या आपको टाइम लगेगा? क्या नहीं, 6 घंटे में पढ़ा फिर 1 घंटे में रिवाइज किया। दिस इज द बेस्ट वे। रिवीजन पे रिवीजन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद सर क्या पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना जरूरी है? 200% जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ। जब आप रिविजन कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप
को अलग अलग क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ सर, अलग अलग क्वेश्चन तो चाहिए, तो एक काम करो ना, जो अलग अलग क्वेश्चन आप इधर उधर ढूंढ रहे हो उसकी जगह पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही कर लो। तो आपका फायदा कितना हो गया, आपका रिवीजन का रिवीजन हो गया, आपकी टेस्ट की टेस्ट हो गई। बोलो डबल फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सर डबल नहीं, ट्रिपल फायदा हो गया। हाँ सर, ये तो बहुत 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 ही बढ़िया फायदा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ समझो। अब नेक्स्ट चीज़ समझो, सर हमें टेस्ट सीरीज भी देनी है। क्या टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है बेटा? जैसे भारत हमको जान से प्यारा है, ठीक है, नो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ द इंडिया, पर तो जैसे गाना आया तो मैंने बोल दिया। लेकिन मुद्दा क्या है, आपको टेस्ट सीरीज देना कंपलसरी है। सर टेस्ट सीरीज देना कंपलसरी है। देखो एक बात समझो, आज भी जब अभी आप लोगों ने सुना होगा आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल से पहले सारी टीम्स यूएई पहुंच गई टू प्रैक्टिस। सुनो, दे आर द चैंपियंस, ओके, बट स्टिल दे नीड टू प्रैक्टिस, स्टिल दे नीड टू प्रैक्टिस। तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो आपको तो ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, टेस्ट दो। सर अब टेस्ट क्या करें? मॉक टेस्ट दें आईसीआई का? देखो आईसीआई के मॉक टेस्ट वगैरह तो देना ही है। टेस्ट सीरीज में आप सुल्तान पे भी जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ठीक है, अब इसे क्योंकि सुल्तान सब जानते हैं, सुल्तान इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसमें तो कोई डिस्कशन वाला मुद्दे नहीं, इसलिए एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, सबको पता है। फिर भी अगर सुल्तान के बारे में डाउट है तो आई बटन में वीडियो डाल दूंगा। अब मुद्दा क्या है? अच्छा, इस बार सुल्तान में 40 पेपर मिल रहा है, 40 पेपर, मतलब बेस्ट चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब मुद्दे को समझते हैं। सर रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद सबसे पहले पैनिक मत करो। मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज इन द प्रेशर कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं 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 नहीं, ये मत करो। अच्छा, पर सर आपने दिन में 10 घंटे बोला, दिन में 10 घंटे ज़्यादा नहीं है बेटा, 24 घंटे होता है आपके पास। 24 में से 8 घंटे सोने में चले गए, 2-3 घंटे आपने खाने में निकाल दिए, तो भी आपके पास अभी यहाँ पे कितने बचे बेटा? आपके पास 14 आवर्स बचे। 14 आवर्स में से 2 घंटे में मान लेता हूँ रसोड़े में कौन था देखोगे, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखोगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखोगे, चलो कभी गर्लफ्रेंड से बाबू बेबी सुना हो जाएगा, तो ये सब चीज़ों में 2 घंटे चले जाएंगे। फिर भी आपके 12 घंटे गए बेटा, आपके पास 12 घंटे बचे। 12 घंटे में से 2 घंटे मैंने आपके लिए और छोड़ दिए हैं, और 10 घंटे की बात कर रहा हूँ, मतलब जो मैं 10 आवर्स इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात सही कर रहा हूँ। अब सबके लिए अपना अपना, किसी की ग्रास्पिंग पावर कम है, किसी की ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा, तो उसको सबसे करना पड़ेगा। अब सर हमें कब पढ़ना चाहिए? मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, नाइट में पढ़ना चाहिए? देखो मैं एक बात मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मॉर्निंग पढ़ना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे वो करो। जैसे मुझे ही मालूम है मॉर्निंग में अच्छा, मैं हर दूसरी वीडियो देखता हूँ मोटिवेशन, या फिर कभी देखोगे बोलेंगे अगर आप सुबह उठते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप सुबह उठ सकते हो तो आप ये कर लोगे, आप सुबह उठ सकते हो तो आप वो कर लोगे। अरे भाई सुनना, मेरे को नहीं उठता यार, सुबह मेरी नई नींद खुलती, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या गलत हूँ क्या? नहीं सर, अगर मेरी नींद सुबह नहीं खुलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू स्टडी एट नाइट, डू इट। अच्छा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है सुबह पढ़ना आसान है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो पसंद है वो करो। देखो मैं सुबह उठ के देखा हूँ, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ के देखा हूँ, मैं ज़िंदगी में सुबह उठ के कुछ करता ही नहीं हूँ। पता है क्या, फोकट बैठा रहता हूँ, इधर उधर बैठ जाऊँगा, थोड़ा इधर उधर, मतलब होती नहीं, एफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन रात को आप 12 बजे जगा लो, बंदा हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब पढ़ना है तब पढ़ो, बस यू शुड बी वेरी 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 कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको करना है। यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में प्रेशर लेके, नेगेटिव लेके, ये सब चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, जो होना होगा होगा। एग्जाम के बारे में क्या होना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एग्जाम के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊं कि एग्जाम हो रही है नहीं हो रही है, सब एक बहुत अच्छी सी इन डिटेल्ड वीडियो, बट एक बार बता दूं, एग्जाम 110% होगी। एग्जाम 110% होगी, ये फॉर श्योर है बेटा। नीट जेई सब हो गई है तो सी तो 100% होगी, उसके लिए चिंता ही मत करो। ठीक है, तो ये मन में डाउट हटा देना कि एग्जाम होने वाली कि नहीं होने वाली। ठीक है, अब सर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? आपका 11 तारीख को है लॉ का पेपर, देन 15 तारीख को है, मतलब 12, 13, 14, 3 दिन और 3.5 दिन आपको मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 दिन आपको मिलने वाले हैं। अब ये है सबसे नेगेटिव बात और सबसे पॉजिटिव बात। आप याद कर लो 11th-12th में जिस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिन होते थे, सबसे कम पढ़ाई उसमें होती थी। लेकिन इस बार हमको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हमको ये याद होना चाहिए कि 14th को दीपावली है। 14 का दिन अपने स्केड्यूल में काउंट ही मत करना, रिलैक्स रहना, शांत रहना। अच्छा, उसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है? हाँ सर। इसके बाद सबसे पहले अपने दोस्तों से पूछना शुरू बंद कर दो, बेटा तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। सबसे बड़ा झूठ है वो जो तुमको बताने वाले हो, सबसे बड़ा झूठ है। अरे अगर तुम्हारी एकदम मतलब तुम्हारे दिल का टुकड़ा भी है ना वो आदमी, तो भी तुमसे झूठ बोलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो दोस्ती यारी रिश्तेदारी ये सब अच्छी लगती है, दुनियादारी, मगर अभी नहीं, सब झूठे होते बेटा, सब झूठे होते। और दूसरों को छोड़ो, क्या तुम सच बताते हो क्या? नहीं ना, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज फेयर ना इन एग्जाम। लव एंड वॉर बाद में बात करेंगे। एवरीथिंग इज फेयर इन एग्जाम, सब करते हैं, हम भी करते हैं, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद सर 2-3 चैप्टर है जो हमको समझ में नहीं आ रहे, क्या उनको छोड़ सकते हैं क्या? सर क्या करें, छोड़ दें क्या? 2 बातें समझो। पहले वो चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है, पॉइंट नंबर 1, कितने मार्क्स का आता है। सर कैसे बता देगा कितने मार्क्स का? टेलीग्राम पे मैंने सब शेयर कर दिया। ठीक है,
कितने मार्क्स का है वो पता करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ याद रखना, मैं आपको ये पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपने छोड़ दिया। वैसे तो इंटीग्रेशन में यूट्यूब पे फ्री में डाल चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी मैं एक बार गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिसने मेरा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन देख लिया उसको चिंता नहीं होगी। बट एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन छोड़ दिया। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का है, मान लेता हूँ 5 मार्क्स का। ध्यान से सुनना, वो 5 छोड़ दो, चलो छोड़ दिया। सर क्या बाकी के 95 मार्क्स आपके श्योर हैं क्या? क्योंकि बहुत बार बच्चा गलती क्या करता है, वो बोलता है 100 मार्क्स का करना है, 100 मार्क्स का करना है, 100 मार्क्स का करना है, आखिरी में फेल हो जाता है। ये होता है। तो आपको फोकस क्या करना है, यू शुड फोकस ऑन नॉट 100 मार्क्स बट परफेक्शन। कि भाई भले मैंने 70 मार्क्स का किया, लेकिन 70 का ऐसा किया कि आई से कुछ भी पूछ ले तो मेरा 100% सही होगा। इससे आप पास हो जाओगे बेटा, इससे आप पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, करे जा रहे हैं बट फेल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज फोकस नहीं होता। इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो। अच्छा, उसके बाद सर आपकी तरफ से क्या क्या मिलने वाला है? मंडे से कंप्लीट रिवीजन चालू होने वाला है, लाइव रिवीजन चालू होगा क्यूए का। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का एक और मैराथन आने वाला है। मैथ्स के चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट आपको मेरा के टेस्ट ऐप पे मिलने वाला है। यानी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर येट कमिंग। आई थिंक दैट विच आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर येट कमिंग। सो इस पूरे अक्टूबर मंथ मोस्ट प्रॉब्ली आप मुझे 2 बार देखोगे, दिन में एक 12 बजे, एक शाम को 7 बजे के आसपास। वो टाइमिंग में 1-2 दिन में फिक्स कर लूँगा। आप मुझे 2 बार देखने वाले, उसका इंटेंशन सिर्फ एक ही है, अपने को इस बार अटेम्प्ट बहुत अच्छे से निकालना है। कंपटीशन टफ होने वाली, पेपर टफ होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बोला मैंने बोला कंपटीशन टफ होने वाली, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे देने वाले। सोच के देखो, जो माई 20 वाले में जो माई 20 देने वाले होंगे वो भी नवंबर 20 दे रहे, जो नवंबर 20 देने वाले हो तो नवंबर 20 दे ही रहे। तो कंपटीशन डबल होने वाली, टफ होने वाली है। बी रेडी फॉर इट। आपको अपना 100% देना है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कौन क्या कर रहा है, तुम्हारे दोस्त ने कितना पढ़ा, तुम्हारे क्या किया क्या नहीं किया, सब झूठे साले, सब झूठे। ये दुनिया है ना, ये झूठी है, ठीक है। कोई सच नहीं बताता एंड इट्स ओके क्योंकि हम भी किसी को नहीं बताते, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट। ओके, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो। प्लीज़ डू नोट ऑल दिस थिंग्स जो मैंने आपको बोला, टेस्ट वगैरह सब दो। सर अगर एक लास्ट डाउट बचता है, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर क्या अभी सुल्तान बाय करे तो सही है, या अभी कोई और टेस्ट सीरीज बाय करे तो सही है? बेटा यही तो मूवमेंट है, ये सब बाय करने का, टेस्ट वगैरह बाय करने का मूवमेंट ही है। चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिस्मेंट। बाय बाय, टेक केयर, गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। रोज दिन में 2 बार ऑलमोस्ट बहुत सारे रिवीजन आपको मिलते रहेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर टेलिस्मेंट। बाय बाय, टेक केयर, गाइस। मिलते हैं। चलो, बाय बाय।